एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर जो ट्रॉमा केसेस आते हैं उनका सिग्निफिकेंट पोर्शन उन पेशेंट्स का होता है जो एल्डरली होते हैं और जिनको हिप फ्रैक्चर हुआ है। एक अनुमान के तौर पे लगभग हर 10 में से एक ट्रॉमा का जो मरीज है जो इमरजेंसी में आ रहे हैं ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल की, वो उनको हिप फ्रैक्चर होता है। तो एल्डरली पेशेंट्स में हिप फ्रैक्चर इतना कॉमन क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और यदि हो गया है तो इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, ये हम सबको पता है कि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि उसके दादाजी बिस्तर से उतर रहे थे और उतरते हुए ही उसके बाद वो खड़े नहीं हो पाए, या बाथरूम में बस थोड़ा सा पाँव फिसला और उसके बाद हम वो चल नहीं सके। तो इन सभी जो ये घटनाएं हैं, ये बताती हैं कि बहुत छोटी सी चोट से या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा से भी एल्डरली में हिप का फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसका मतलब जो बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं, जैसे कि जो 70 या 80 वर्ष के हैं, उनके अंदर हिप बहुत ही फ्रेजाइल हो जाता है। सिग्निफिकेंट ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बहुत थोड़ी सी चोट के बाद ही हिप का फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब कि हम बाथरूम में स्लिप हो गए तो हिप फ्रैक्चर हो गया, पलंग से उतरते हुए पाँव ट्विस्ट हो गया तो हिप फ्रैक्चर हो गया, या बिस्तर से सोते हुए गिर गए तो हिप फ्रैक्चर हो गया, अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और किसी चीज़ से टकरा गए तो हिप फ्रैक्चर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये कुछ कारण हैं एल्डरली पेशेंट्स के हिप फ्रैक्चर के। एल्डरली पेशेंट्स होते हैं मोस्टली घर में ही रहते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या बाहर वो कहीं एक्सीडेंट की वजह से उनमें हिप फ्रैक्चर हो रहा है। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोस्टली ये बहुत लो एनर्जी ट्रॉमा होता है, जिसमें कि बहुत हल्की चोट से हिप टूट जाता है। तो अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चोट बिल्कुल बहुत ही इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा होती हैं, घर में ही एल्डरली पेशेंट्स को लगती हैं, तो इनको रोकने के जो उपाय है वो हमें घर में ही करने पड़ेंगे। ये उपाय क्यों जरूरी है, आप यहाँ पे ये जानिए कि बहुत सारी स्टडीज है जो ये बताती है कि एल्डरली पेशेंट्स में हिप फ्रैक्चर के बाद जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी से मेरा मतलब है कि डेथ, हिप फ्रैक्चर पेशेंट्स लगभग 20 से 30% हिप फ्रैक्चर पेशेंट्स एक साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। इसीलिए मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि हमें वो सारे उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि हम हिप फ्रैक्चर को रोक सके, क्योंकि हिप फ्रैक्चर होने के बाद मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है कि हम चाहे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन 10 में से 2 या 3 पेशेंट्स जिनको हिप फ्रैक्चर हुआ है वो एक साल के अंदर मर जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको वो सारे उपाय बताता हूं जिससे हम ये हिप फ्रैक्चर्स रोक सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सिग्निफिकेंट ट्रॉमा नहीं चाहिए होता ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर होने के लिए, बहुत ट्रिवियल सी चोट लगी और हिप टूट गया, तो आज हम इन्हीं चीज़ों को हम गिरने को कैसे रोकें। एक तो हड्डी कमजोर है तो बिल्कुल गिरे और टूट गई, और दूसरा गिरने का इंसिडेंस भी जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा होता है। क्यों होता है? उनमें से बहुत सारी कुछ ऐसी दवाइयों पे होते हैं, जैसे कि नींद नहीं आती है तो नींद लेने की दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिनसे उनको सेडेशन होता है, तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नज़र कमज़ोर हो जाती है, पुअर विजन होता है, इससे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एल्डरली पेशेंट्स में गिरने का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो यदि आपके घर में भी एल्डरली हैं और वो इन सब दवाओं के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये दवाइयाँ उनको चाहिए होती हैं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए और वो सारे उपाय अपनाइए जिससे कि हम उनके फॉल को प्रिवेंट कर सकें। अब वो क्या उपाय है? देखिए, ये गिरना घर में हो रहा है तो हमें ये उपाय भी घर में ही करने पड़ेंगे। अब कैसे हम ये उपाय कर सकते हैं? सपोज कि हम सीढ़ियों पे उतर रहे हैं, तो आप सीढ़ियों के दोनों तरफ हैंड रेल्स लगा सकते हैं कि एकदम से यदि बैलेंस बिगड़े तो हम उनको पकड़ लें। तो ये एक सिंपल सा उपाय हो गया। हम अपने घर के कारपेट्स फिक्स कर सकते हैं कि यदि फिसलें तो कारपेट में उलझ के नहीं गिरें। हम अच्छी लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं कि, और लाइट के जो बटन है वो इस तरह से लगाइए कि रीच में हो एल्डरली पेशेंट्स के। फिर टॉयलेट सीट पे आप हैंड
हैंड रेल्स लगा सकते हैं, हैंड बार लगा सकते हैं कि उनको सपोर्ट देके वो उठ जाए। बहुत सारी जो विकसित देश है वहाँ पे हिप प्रोटेक्टर्स भी काम में लिए जाते हैं। ये एक तरह के कुशन होते हैं जो हिप के अराउंड एल्डरली वेयर करते हैं और गिरने पे वो वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं हिप को जैसे कि कार एक्सीडेंट के अंदर बलून हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये कुछ साधन हैं जो हमें घर में अपनाने चाहिए। समुचित लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जगह जगह हैंड रेल्स होने चाहिए, कारपेट्स फिक्स होने चाहिए, स्लिपरी सरफेस को आप अवॉइड करिए, वो टाइल्स लगवाइए जो जिन पे स्लिप होने की आशंका कम रहती है। हमारी कारपेट्स नॉन स्किड या नॉन स्लिपरी होने चाहिए। इस तरह से हम जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यदि फॉल हो ही गया है और हिप फ्रैक्चर हो गया है तो क्या करें? यहाँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे मैंने बताया, ट्रॉमा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं होती है कि चोट लगी है। एल्डरली पेशेंट सिर्फ ये बताएंगे कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, एकदम से पता नहीं क्या हुआ और हिप में पेन हो गया और हम चल ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें यहाँ वेट नहीं करना है। याद रखिए, बहुत बड़ी चोट नहीं चाहिए होती है हिप फ्रैक्चर के लिए एल्डरली पेशेंट्स में। तो जैसे ही वो बताते हैं कि मैं रात को तो ठीक सोया था लेकिन सुबह मैं उठ नहीं पा रहा हूं, तो हो सकता है करवट लेते हुए हड्डी इतनी वीक हो गई है कि वो करवट लेते हुए टूट गई। तो यहाँ ये इस पे ध्यान देना जरूरी है कि यदि हिप पेन एल्डरली बताते हैं तो आप तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाइए और एक एक्सरे करवाइए जिससे ये पता चल सके कि उनको कहीं हिप फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। क्योंकि बहुत सारे अध्ययन से ये प्रूव हो चुका है कि हिप फ्रैक्चर का जो आउटकम है वो सबसे बेहतर परिणाम हमें तब मिलते हैं जब यदि फ्रैक्चर हो गया है तो उसको विद इन 24 आवर्स हम फिक्स कर दें। मतलब फ्रैक्चर होने के बाद सर्जरी जितनी जल्दी होती है उतने अच्छे बेहतर परिणाम मिलते हैं। यदि हम इसमें डिले करते हैं, अब डायग्नोसिस में ही डिले हो गया है, हम सोच रहे हैं कि चोट तो लगी नहीं, ऐसे ही पेन हो रहा होगा, दर्द की गोली देके एक बार देख लेते हैं, तो ये सब नहीं करना है। एल्डरली में हिप पेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। तो यदि आपके घर के एल्डरली बहुत ही ट्रिवियल ट्रॉमा या बिना किसी चोट लगे बताते हैं कि उन्हें चलने में अब असमर्थता हो रही है, हिप में पेन हो रहा है, तो हमें तुरंत एक डॉक्टर को दिखाना है। अब यदि हिप फ्रैक्चर हो गया है तो उसे दो तरीके से ठीक किया जा सकता है। या तो उस फ्रैक्चर को फिक्स कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों ही तरीके में बहुत ही अब ट्रीटमेंट एडवांस हो गए हैं और अगले ही दिन से हम उन्हें वापस चला सकते हैं एल्डरली पेशेंट्स को। रिप्लेसमेंट के बाद सेम डे भी चला सकते हैं। फ्रैक्चर फिक्स होने की भी डिवाइसेज हैं जो आजकल बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी से कार्य करती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किए गए ऑपरेशंस मिनिमली इन्वेजिव होते हैं। प्लेट की जगह आजकल PFN A2 इस तरह की डिवाइसेस आ गई हैं, इम्प्लांट्स आ गए हैं जिनसे हम फ्रैक्चर को, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर को इजीली फिक्स कर सकते हैं और वो इतना अच्छा होल्ड होता है उनका बोन में कि हम नेक्स्ट डे से पेशेंट को वापस चला भी सकते हैं। तो आप फ्रैक्चर होने के बाद ये सारे ऑप्शंस आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, लेकिन जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस बना के इलाज करना जरूरी है ताकि हमें बेहतर परिणाम मिल सके। आपको भी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर या एल्डरली पेशेंट्स में हिप फ्रैक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।